नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रम्पटन ग्रीव्स स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में हमें क्या रिटर्न दिए हैं। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रम्पटन ग्रीव्स स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको क्रम्पटन ग्रीव्स स्टॉक के अंदर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें क्रम्पटन ग्रीव्स स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न और लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 3.25% की माइनस की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 4.5% का एक मजबूत रिटर्न आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 11% से ज्यादा की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के अंदर कम से कम 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे फिर से आपको 5.5% की एक अच्छी खासी मजबूत गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 47.5% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं, लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 37% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहां पे करीब 15.5% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हो तो यहां पे करीब आपको 3.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक के अंदर कम से कम 4 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 65.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इस स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे करीब आपको 47 या फिर 47.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपको 37% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपको 65% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 1 ईयर का यहाँ पे 5 बार एंट्री एग्जिट करते हो तो यहाँ पे आप 5 ईयर्स से ज्यादा का रिटर्न आप गेन कर सकते हो। तो देखा जाए तो दोस्तों, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो स्टॉक को कम से कम 1 साल या 2 साल के लिए ही होल्ड करना, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 2 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए इसे होल्ड करने की सोच रहे हो तो इसे कम से कम 5 साल के लिए जरूर होल्ड करना, तभी आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 3 साल या 4 साल के टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे एग्जिट करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको काफी अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग, 3 मंथ की होल्डिंग और 6 मंथ की होल्डिंग, ये 3 टाइम ड्यूरेशन नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्रम्पटन ग्रीव्स स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर
जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।